तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्ध धम्म ग्रंथ के निर्माता, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी सबकी आई माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रावक संघ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज दिनांक 21 दिन शनिवार को अपना धम्म वर्ग शुरू हो रहा है। इस धम्म वर्ग का आज का विषय है श्रेष्ठ व्यक्ति की सुरक्षा। श्रेष्ठ व्यक्ति की सुरक्षा का मतलब है कि समाज में कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं। समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और सभी प्रकार के व्यक्ति उसमें कुछ दुर्बल रहते हैं, कुछ शक्तिशाली रहते हैं, कुछ सबका कल्याण करने वाले रहते हैं, तो कुछ अपना ही कल्याण करने वाले लोग रहते हैं। तो कुछ अलग अलग भिन्न स्वभाव के, भिन्न प्रवृत्ति के ऐसे समाज में लोग रहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा में कहा है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी सुरक्षा होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि समाज का जो आदर्श है, समाज को आगे बढ़ाने का काम ये श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं। उनका आदर्श लेकर के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को समाज में सुरक्षा देना चाहिए। हम हर एक को नहीं दे सकते, लेकिन समाज का काम है, लोगों का काम है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। तो पहले हम श्रेष्ठ आदमी की किसको श्रेष्ठ कहना चाहिए, तो उसको पहले हम व्याख्या करते हैं। स्वयं को दुख मुक्ति करते हुए, यानी ये आदमी है, ये आदमी है, आदमी उसने पहले क्या किया, स्वयं को दुख मुक्त किया। यानी इसने क्या किया कि अपने जो प्रश्न रहते हैं, अपने जो समस्या रहती है, प्रश्न रहते हैं, इस समस्या प्रश्न को उसने निराकरण कर दिया और समस्या मुक्त हो गया, दुख मुक्त हो गया वो। अब अभी ये सब करने के बाद में वो चुपचाप बैठा क्या? नहीं बैठा। उसने अपना तो सुख और यानी दुख मुक्त कर दिया। अपनी समस्या है, अपनी समस्या उसने पहले दूर किया। तो हमारी भी विजन वही है, जनरली मेरी विजन वो है कि पहले इंसान ने अपनी समस्या मुक्त करना चाहिए। अपनी समस्या मुक्त करके दूसरे को समस्या मुक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसने पहले स्वयं को दुख मुक्त किया, दूसरा दूसरे के दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया। इसने देखो कितना अच्छा काम किया। इसलिए ऐसे आदमी को श्रेष्ठ आदमी कहते हैं कि पहले अपनी समस्या दूर किया, अपनी समस्या दूर किया, अपने दुख मुक्त किया, उसके बाद में दूसरे के दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया। तो ये हमारी हर एक की आइडियोलॉजी होना चाहिए कि अपनी समस्या
दूर करो पहले अपने जो भी परिवार के, अपने परिवार के अपनी समस्या दूर करो। वो दूर करने के बाद में चुपचाप मत बैठो, तो दूसरे की समस्या जो है उसको भी दूर करने के लिए प्रयास करो। ये सही में उसकी ये। उसके बाद में क्या बोलता है कि अपने सुखों के साथ में, ये आदमी है अपने सुखों के साथ में, सुख और समाधान के साथ में। देखो उसने दो काम किया। पहला काम ये किया उसने, फिर उसने दूसरा काम ये किया। इस तरह से जो आदमी स्वयं के दुख और समस्या से मुक्त होते हैं, मुक्त करते हैं, और दूसरों के भी दुख मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और वही आदमी, दूसरा आदमी नहीं, वही आदमी अपने, क्योंकि अभी उसने दुख का मुक्ति किया, तो अभी क्या हुआ, सुख और समाधान प्राप्त हुआ। अगर ये दुख मुक्त नहीं होता तो उसके जीवन में सुख समाधान आता क्या? नहीं आता। यानी इसने पहले स्वयं को दुख मुक्त किया, तो उसके जीवन में अपने सुख और समाधान प्राप्त हुआ। तो उसने जिस तरह से अपने दुख मुक्ति के साथ में दूसरे के भी दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया, उसी प्रकार उसने अपने सुख और समाधान के साथ दूसरे के सुख और समाधान में वृद्धि करने का काम किया। काही लोक आपल्या समस्या दुख, आता गरिबी एक समस्या आहे नाही आहे। जसे आता तुकडोजी महाराज होते, गाडगे महाराज आहे, गाडगे महाराज काही नव्हतं, एक कटोरा घ्यायचा, एक खराटा घ्यायचा, त्याजवळ काहीच नव्हतं, परंतु त्याच्याजवळ तो दुःखमुक्त होता। तो दुःखमुक्त होता। दुसऱ्यासाठी हा स्वतः दुःखमुक्त झाला, फक्त त्याच्याकडे काहीच नाही, झाडू आणि आपला मळकते गाडगा, म्हणून त्याला गाडगे महाराज म्हणतात। परंतु त्यांनी स्वतः दुःखमुक्त झाला। जर तो आपल्या स्वतःच्या काळजीत असता, ते मला मस्त घर पाहिजे मोठं, तर माझ्याकडे माडी नाही आहे, स्वतः दुःख। माणसाची इच्छा पूर्ण होतात का? एक घर बांधलं तर वाटते की आता मुलगा मोठा जाईल, मग त्याचे मुलं नातू होतील, त्यासाठी एक घर पाहिजे। माणसाची इच्छा पूर्ण होत नाही। म्हणून जो गरीब असेल तरी तो दुःखातून मुक्त आहे। आज आमच्याकडे आता आम्ही गृहत्याग केला, घरून आम्ही गृहत्याग केला। आता आमच्याकडे बिल्डिंग आहे, सगळं आहे, ते गोष्ट वेगळी, परंतु एखाद्या तरी हे आमचं आहे का, आमची वस्तू आहे का, याच्यावर आमचा अधिकार आहे का? म्हणजे आमच्याकडे राहण्याला स्वतःचं घर नाही आहे, आमच्याकडे स्वतःचं काहीच नाही आहे। हे टेबल खुर्च्या सगळं आहे, हे आपल्याला सोडून जायचं आहे, कारण घेऊन थोडं जाणार आपण। आमच्याकडे काहीच नाही, परंतु आम्ही दुःखातून मुक्त आहोत। आम्हाला काळजी नाही की आमच्याजवळ घर नाही आहे, आमच्याजवळ झोपायला जागा नाही, आमच्याकडे जेवण नाही, सगळं काही आमच्याकडे आहे, तरी आमचं स्वतःचं काहीच नाही। लोकांकडून जे मिळेल त्याच्यावर आपण भिक्षा जीवन जगतो, तरी पण दुःखातून तो मुक्त आहे, तरी तो दुःखातून मुक्त आहे। आणि तो दुःखातून मुक्त आहे म्हणून दुसऱ्यासाठी दुःखाचा प्रयास करू शकतो, आणि तो सुखी आणि समाधानी आहे। तुमच्याकडे हे सुख आणि समाधान एवढे महत्वाचे शब्द आहे, इतने महत्व के शब्द है ये सुख और समाधान, कि कभी कभी आदमी के पास में बहुत स्टेट, बहुत संपत्ति, सब कुछ रहने के बावजूद भी वो सुखी नहीं रहता।
उसको समाधान नहीं रहता, इसलिए सुखी नहीं रहता। वो इधर उधर देखते रहता है, अरे वो अपने से बड़े अमीर आदमी को देखेगा, अरे ये तो उसकी 4 मंजिली बिल्डिंग है, मेरी तो 2 ही मंजिली बिल्डिंग है। वो दूसरे का देखते रहेगा, लेकिन इसलिए वो सुखी और समाधानी नहीं हो सकता है। लेकिन जो अपने पास जो भी है, एक मकान होगा, 1-2 बाल बच्चे होंगे, किसी को बाल बच्चे है, किसी को नहीं है, लेकिन मेरे पास मकान है, मेरे घर में परिवार है, इसमें जो समाधान है वो समाधानी सुखी रह सकता है। लेकिन वो मेरे पास नहीं है, होना चाहिए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जो नहीं है ना, वो तृष्णा निर्माण होती और वो कभी सुखी और समाधानी नहीं रह सकता। बराबर है। आणि और ये स्वयं को दुख मुक्ति से किया उसने। ये श्रेष्ठ आदमी का एक उदाहरण दिया अपना, ये श्रेष्ठ आदमी क्यों उसको बनाया हमने, तो इस आदमी ने क्या किया, पहले स्वयं को दुख मुक्त किया, यानी अपनी तृष्णा आसक्ति इससे वो छुटकारा पा गया, लोभ स्वार्थ, वो दुख मुक्ति हो गया। जहाँ पे स्वार्थ है, जहाँ पे तृष्णा है, आसक्ति है, द्वेष है, क्रोध है, जहाँ पे विकार है, वह आदमी दुख मुक्त नहीं हो सकता है। वो दुख मुक्त हो गया, यानी उसने अपने विकारों को नष्ट किया, पूरा तृष्णा को नष्ट किया, सभी को नष्ट किया। अब नष्ट करके चुपचाप नहीं बैठा, उसने दूसरे के मुक्ति के लिए प्रयास किया, दूसरे लोग दुख से मुक्ति हो, दूसरे के जो समस्या है वो दूर हो, दूसरे की तृष्णा दूर हो, दूसरे के द्वेष दूर हो, दूसरे एक सुख समाधान से जिए, इसके लिए इसने दूसरे के लिए भी प्रयास किया। तो इसलिए वो स्वयं सुख और समाधानी हो गया और साथ साथ दूसरे को भी सुख और समाधानी किया। इसलिए ऐसे जो आदमी है वो श्रेष्ठ आदमी है। ऐसे आदमी जो श्रेष्ठ है वो ऐसे आदमी श्रेष्ठ है। उसकी सुरक्षा करना ये समाज का काम है। समाज में उसको कोऑपरेशन देना चाहिए, समाज में उसको सहकार्य देना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्यों है, उसको श्रेष्ठ क्यों कहना चाहिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट पीपल? तो जो श्रेष्ठ पीपल है उसका वो जो है, while freeing himself from suffering, he also tried to free others from suffering. Similarly, he who increases the happiness and satisfaction of others along with his own happiness, he who does not tolerate any kinds of oppression is the best person. तो इसका मतलब है जो स्वयं को दुख मुक्त करते हुए, स्वयं को दुख मुक्त करते हुए दूसरे के भी दुख मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार जो अपने सुखों के साथ साथ दूसरे के सुख समाधान में वृद्धि करता है, जो किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता, वह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो उसने श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने अपने दुख से मुक्त होने के लिए अपने मन के विकार जो भी है, उनके मन के विकार साधारणतः जो उसका वर्गीकरण 3 बातों में होता है। जो उसके मन में जो तृष्णा, आसक्ति है, लोभ है, वासना है, इस सबके विकारों को उसने निकाल दिया। दूसरा, उसके मन में द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, उसको अपने चित्त से निकाल दिया। तीसरा, उसमें अज्ञानता है कि उसको अज्ञानता को उसने मन से निकाल करके खुद को ज्ञानी बना। इसीलिए जो उसने अपने मन के विकारों को नष्ट किया, इसलिए वो दुख मुक्त हो गया। जिनके मन में विकार है वो दुखी, वो हमें कभी भी दुख मुक्त से दुख मुक्त नहीं रह सकता। इसलिए और उसने
क्या किया कि खुद के विकारों को तो नष्ट किया, लेकिन दूसरे के दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया कि अपना समाज, दूसरे लोग भी, अन्य लोग भी है, अन्य व्यक्ति समूह है, वो भी दुख से मुक्त हो, उसके लिए उसने प्रयास किया। उनके भी मन में जो तृष्णा है, जो आसक्ति है, द्वेष है, क्रोध है, इन सारी बातों को उसने दूर करने के लिए प्रयास किया और उसकी जो भी मूल समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए जो भी मार्ग था, दुख मुक्ति का मार्ग, उसको दुख मुक्ति का मार्ग बता करके उसको प्रयास किया दूसरे आदमी को भी कि ताकि वो दुख मुक्त हो जाए। उसी प्रकार उसने जो किया कि वो स्वयं दुख मुक्त हो गया और अपने सुख और समाधान के लिए, अपने सुख और समाधान के साथ दूसरे के भी सुख और समाधान में वृद्धि करने का प्रयास किया। उसने खुद तो तृष्णा मुक्त होने के बाद, खुद आसक्ति मुक्त होने के बाद में, द्वेष मुक्त होने के बाद में, मोह मुक्त होने के बाद में जो दुख मुक्ति हो गया उसको, इसलिए दुख मुक्ति होने से वो सुख और समाधानी हो गया। वो स्वयं उसने दुख मुक्त किया, यानी अपने जो भी मन में विकार है, वो विकारों को पूरी तरह से उसने नष्ट किया, इसलिए वो दुख मुक्त हो गया। और वो दुख मुक्त होने से वो स्वयं सुखी और समाधानी हो गया। तो वो स्वयं सुखी और समाधानी न रहते हुए उसने दूसरों के भी सुख और समाधान के लिए प्रयास किया, उसमें वृद्धि हो, सुख में भी वृद्धि हो, समाधान में वृद्धि हो, इसके लिए उसने प्रयास किया। ये सुख और समाधान, ये इतना एक अवस्था है, मन की अवस्था है। कभी कभी आदमी के पास में सब कुछ रहने के बावजूद भी, पैसा है, परिवार है, संपत्ति है, सब है, लेकिन तृष्णा उसको छोड़ती नहीं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुझे आने दो, मुझे मिलना चाहिए, मेरी, वो अपने इसमें ही तृष्णा में, आसक्ति में है, इसलिए वो कभी समाधानी नहीं हो सकता और कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन श्रेष्ठ आदमी वो है जिसने अपने दुख को मुक्त किया और अपने मन में जो विकार नष्ट करके मन को समाधानी किया। नहीं है तो नहीं है, मन को समाधान होना चाहिए। आज मुझे जो चाहिए था, आज मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे आज कोई फल चाहिए था वो नहीं मिला, आज मुझे जो सब्जी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उससे मन में कोई द्वेष या मन में कोई विकार पैदा नहीं होना चाहिए। नहीं है तो नहीं है, मेरे पास इतने महंगे कपड़े नहीं है तो नहीं है, कम सस्ते वाले कपड़े पहनेंगे। तो इस तरह से उसने अपने मन को समाधानी किया। दूसरे के पास होगा तो हो रहने दो, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, अपने मन को समझा के सुख और समाधानी किया। तो सिर्फ अपने खुद को सुख और समाधानी नहीं किया, तो उसने दूसरे को भी समाधानी और सुखी करने के लिए, उनके सुख और दुख के समृद्धि के लिए उसने प्रयास किया। ऐसे जो आदमी होते हैं वो समाज में वो श्रेष्ठ आदमी होते हैं, जो किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते। ऐसा नहीं है सब कुछ करने के बावजूद भी वो किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते, ऐसे आदमी को श्रेष्ठ आदमी कहा जाता है। तो इस तरह से ये व्याख्या हो गई।